मरी में जो हुआ मैं इसमें बतौर एक पाकिस्तानी माशरे को कसूरवार समझता हूं कि जिन दरख्तों के साए से उठा दिया था मुसाफिरों को, अगले मौसम में उन दरख्तों पर फल ना उतरे तो वो समझे कि क्या हुआ कि वहां पर 500 रुपए का अंडा वहां पे मजबूर लोगों को किया गया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। कहां गई वो हमारी मदीना की रियासत कि जब महाजर आए तो इंसार ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन मरी में क्या हुआ कि जिसको हमारा वजीर आज़म मदीना की रियासत कहता है कि वहां के मुकामी लोगों ने उन पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसी ऐसी औरतें देखें, मर्दों के लिए शायद रफा हजत के लिए कोई इंतजाम हो या उनके लिए मसला ना हो, लेकिन वो औरतें जो हमारी माएँ बहनें बेटियां थीं, उन्होंने कैसे वहां पर गुजारा किया। वो गाड़ियां क्यों फंसी रही, इसमें इंतजामिया बिल्कुल मुलव्वस है, क्योंकि वहां पर एसी है, डीसी है, उनको वहां पर पूरा भत्ता जाता है उन होटलों से, वहां पर पार्किंग से पूरा भत्ता जाता है। अब थोड़ा सा आगे चल जाए, कुलियात के इलाके, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, नथिया गली, बूरबन, घोड़ा गली, ये जो इलाके उसमें आते हैं, वहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई। लेकिन वहां की इंतजामिया ने बेहतरीन वहां पर प्रिकॉशंस की, इंतजामिया मुंह रखे, सियाहों को नहीं आने दिया, बर्बत बर्फ वहां से हटाई, और जिसकी वजह से वहां पर हलाकतें नहीं हुई। अगर वहां पर वो इंतजामिया हरकत में ना आती तो शायद मरीज से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती। हम इधर बैठकर यूरोप वालों को बुरा कहते हैं। आपको याद होगा कि एक शामी बच्चे की तस्वीर समुद्र से निकली थी डूब के, वो मर गया था, तो पूरे यूरोप ने शाम के पनाह जिनों के लिए, मशरिक़ वस्ता के पूरे पनाह जिनों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। वहां पर उनकी हर मदद की गई, उनको रिहाइशें दी गई, उनको नेशनैलिटियां दी गई, उनको खाने दिए गए। लेकिन हम किस माशरे में रह रहे हैं कि गाड़ी को धक्का लगाने के लिए वहां पर 5-5 हज़ार रुपया लिया गया। सर, ये इंतजामिया सो रही थी। वहां पर 4,000 गाड़ी की गुंजाइश है तो आप कैसे लाखों गाड़ियां दे सकती है सर? अगर वहां पर 50,000 बंदा होटलों में रह सकता है तो आप कैसे दे सकते हैं सर? सर, ये जो आप हुकूमत है, आप किस हुकूमत का सर रोना रो रहे हैं, किसके आगे रो रहे हैं? इनको इतना नहीं मालूम था, अगर महकमा मौसमियात ने पेशन गोई भी कर दी थी, सारे मामलात भी थे कि 17 वो ये नहीं मान रहे कि यहां पर 17 इंच बर्फ पड़ी है। शहबाज गिल अपनी बात पर डटा हुआ है, हुकूमत अपनी बात पर डटी हुई है। ये बात ठीक है, ये वाक़या आएगा, गुजर जाएगा, हमने साहिवाल वाक़े को फरामोश कर दिया, बाकी वाक़यात फरामोश कर दिए। लेकिन सर, ये जो 8 एक ख़ानदान के लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 6 बच्चे और मियाँ बीवी हैं, कि जब वो इस हलाक हुए हैं कोई उनको मदद को पुकारने वाला नहीं था। बर्फबारी में वो फंस चुके थे, गाड़ी आगे पीछे हो नहीं सकती। उन्होंने गाड़ी का हीटर ऑन किया, और सिलेंसर, क्योंकि बर्फ ज़्यादा पड़ गई थी, उनका जो सिलेंसर था वो बर्फ में आ गया। और जब हीटर ऑन हुआ तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो वहाँ से हीटर से खारिज होती है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का रास्ता नहीं था, गाड़ी के शीशे बंद थे। ये एक बेज़ायका और बेबू गैस होती है, इसका पता नहीं चलता कि ये गैस हमारे अंदर जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं बेबसी का, जब उनकी आखिरी सांसें निकल रही होंगी, कि जब माँ ने अपनी बेटी की तरफ देखा होगा, बाप ने अपने बेटे की तरफ देखा होगा, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को, वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इंसान गुनूदगी में जाते जाते चल जाता है, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या उनके लम्हे होंगे। माँ ने कैसे बच्चों को देखा होगा, बाप ने कैसे बच्चों को देखा होगा। वो 8 लाशें नहीं, वो 8 ऐसे सबक थे कि जो ये ज़ाहिर करते हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर जो अजाब आता है वो इन्हीं हरकतों की वजह से आता है, क्योंकि अवाम के साथ किसी को सरोकार नहीं है। तो ये सारा पैसा इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, टूरिज्म से भी पैसा आता है लोगों को वहाँ पे जाने, लेकिन एक प्रॉपर इंतज़ाम वहाँ पे होना चाहिए। ये जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी होती है या दूसरे इंतज़ाम, उनकी ट्रेनिंग इस बात की होती है कि आपने मॉब को कंट्रोल कैसे करना है, आपने अवाम अगर मुश्किल हालात में है आपने उनके लिए क्या करना है। लेकिन वहाँ पर जब तक ये खबरें सोशल मीडिया पर नहीं आई, जब तक ये खबरें मीडिया पर नहीं चली, तब तक वहाँ पर कोई इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। और अगर आई भी है तो वो पाक फौज आई है, जिसने पाक फौज ने आके वहां पर रेस्क्यू किया है। इंतजामिया फिर भी वहां पर सोई रही है। उसकी वजह यह है कि उनके कमरों में हीटर चल रहे होते हैं, उनको सर्दी महसूस नहीं होती, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। और जब आप ऐसे में बैठे हुए तो आपके लिए माहौल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो बाहर जो एक सर्दी का अजाब भुगत रहे थे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है वहां पर गुजारा करना।